कुछ तो हुआ है भाई, इतने सारे पुलिस वाले। और यहाँ से मीटअप पॉइंट तक पहुँचने में हमें मैक्स टू मैक्स आधा घंटा लगेगा। है क्या कोई? दिसला ग भाई दिसला, मला बघून गालात। भाई ठीक है क्या तू? वाह भाई वाह, क्या बेहतरीन नज़ारा है यार। हमारे आने से पहले ही टर्टल समंदर में चले गए। हेलो इंटरनेट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो साउथ इंडिया राइड से आने के बाद कहीं राइड पे जाने का मौका ही नहीं मिला। एक्चुअली बहुत सारे फैमिली फंक्शंस होने की वजह से मैं तो बाइक भी चला नहीं पाया। बस अभी ऐसे ही बैठा था तो सागर का मुझे मैसेज आया, फोन आया कि भाई अपना पुणे आया है। तो मैंने कहा मिल लेते हैं, वैसे भी कल छुट्टी है। तो भाई ने मुझे एक बेहतरीन प्लान बनाया जो अभी कन्वर्ट हो चुका है एक बेहतरीन राइड में। तो अभी लगभग 10:40 हो रहे हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं एक राइड के लिए। यहाँ से मैं पुणे जाने वाला हूँ और पुणे से मैं, सागर, उसका एक और दोस्त है, ऐसे 3 लोग हम जा रहे हैं वेलास बीच राइड के लिए, जो कि लगभग पुणे से 180 या 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। प्लान तो सडनली बना है तो प्रिपरेशन करने का मौका ही नहीं मिला। तो चलिए फटाफट पहले बैग वगैरह पैक करते हैं और सीधा मिलते हैं बाइक पे। चलो हो भाई साहब, चलो बड़े दिनों बाद राइड करने मिली है भाई। हो भाई भाई टेम्परेचर अब भी 30 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। हाँ भाई, पसीने से हालत रात 12 बजे भी खराब हो रही है। भाई अगर मुंबई में रहते हो तो और क्या एक्सपेक्ट करोगे यार। ये साउथ इंडिया राइड से आने के बाद तुरंत हम लोग पुणे चले गए फैमिली फंक्शन के लिए। कम से कम 10-15 दिन हम लोग पुणे में ही थे। फिर आने के बाद भी बहुत सारा काम बाकी था तो बाइक चलाने का मौका ही नहीं मिला। बहुत दिनों बाद आज बीस्ट अनलीश करने वाले हैं हम लोग। भाई 120 सेकंड का बड़ा लंबा सिग्नल था यार। तो 2-2:15 बजे तक पुणे चांदनी चौक पहुंचने के लिए सागर ने कहा था, लेकिन मुंबई से निकलते निकलते हमें 12 बज रहे हैं। 12 बज चुके हैं, 12:10 11 मिनट हो रहे हैं। तो 2 घंटे में पुणे पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखते हैं 2:30 बजे तक, तो 2.5 घंटे में तो हम लोग पहुंच ही जाएंगे। वैसे भी रात का समय होने की वजह से उतना ज़्यादा ट्रैफिक रोड पर नज़र नहीं आ रहा है। हो भाई, ये सडन राइड्स के जो प्लान होते हैं ना भाई, इनका एक अलग ही मज़ा होता है। बस 5 मिनट में हम लोगों ने इस राइड का प्लान बनाया है। 5 मिनट में बस ऐसे ही बैठे थे, मैंने सागर को कॉल किया, उसने कहा वो पुणे आया है, तो बस बन गया भाई राइड का प्लान। हुआ है भाई, कुछ तो हुआ है भाई। इतने सारे पुलिस वाले और इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं भाई। कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। अगर रुकना भी चाहो तो ये पीछे वाले लोग रुकने नहीं देंगे यार। वैसे कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये फॉग लैम्प जो हम लोगों ने इंस्टॉल की है ये कुछ काम भी कर रही है या नहीं, लेकिन जब आप इसे ऑफ करते हो और स्टॉक बाइक की जो स्टॉक हेडलाइट है उसमें देखने की कोशिश करते हो तो आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ आता है। लो भाई, तो करीब 1:02 पे हम लोग जैसे तैसे इस शेडुंग टोल प्लाजा तक आ चुके हैं। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग ये शेडुंग टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं तो हमें काफ़ी हद तक ट्रैफिक से छुटकारा मिलता है। वाह भाई वाह, वो देखिए ऊपर, आई थिंक गोप्रो में नज़र नहीं आएगा, लेकिन भाई ये जो एक्सप्रेस वे है ना उसके ऊपर जो लाइट्स लगाए हुए हैं तो क्या प्यारे नज़र आ रहे हैं यार। यहाँ से वो एक्सप्रेस वे ही होगा, डेफिनेटली एक्सप्रेस वे ही होगा। और इस तरह हम लोग भागते भगाते हुए
खोपोली तक आ चुके हैं। 1:22 हो रहे हैं। बस अभी ये घाट हमें क्रॉस करना है, उसके बाद लोनावाला और उसके बाद पुणे। तो ये लीजिए भाई साहब, लोनावाला में हम लोग आ चुके हैं और लोनावाला आते ही थोड़ा बेहतर लग रहा है। घाट सेक्शन क्रॉस करने के बाद भाई थोड़ी ठंड लग रही है तो अच्छा लग रहा है। खोपोली तक तो भाई पसीने ही छूट रहे थे जैकेट के अंदर, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। करते हैं ये टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद एक बार सागर को कॉल करके देखते हैं कि भाई साहब उठे भी है या नहीं। उसके बाद तय करेंगे कि चाय पीनी है या फिर नॉन स्टॉप चले जाना है। यहीं पे रुकना पड़ेगा भाई। हाँ, एक बार फ़ोन करके पूछ लेते हैं। तो लोनावाला में हम लोग आ चुके हैं और मैंने अभी अभी सागर को कॉल किया था, तो भाई साहब अभी अभी उठे हैं, तो उसे तैयार होने में कम से कम आधा घंटा चला जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक एक चाय ली जाए बढ़िया वाली, क्योंकि यहाँ से मीटअप पॉइंट तक पहुँचने में हमें मैक्स टू मैक्स आधा घंटा लगेगा। तो क्यों ना एक गर्मा गर्म चाय हो जाए। चलिए भाई, 5 मिनट का ब्रेक कब 15-20 मिनट का हो गया पता ही नहीं चला। फ्यूल रेंज कितनी है देखते हैं एक बार। 100 किलोमीटर्स, नॉट बैड। 100 किलोमीटर्स दिखाई दे रही है। चलो भाई, क्या हुआ। तो जो पहला पेट्रोल पंप हमें नज़र आएगा वहाँ पे हम लोग फ्यूल अप करेंगे। बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, रिक्स नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा रिक्स नहीं ले सकते हम लोग। अरे भाई साहब, ये हमारा फेवरेट कॉर्नर है। आप दोनों एक साथ चले जा रहे हो तो हम लोग ये कॉर्नर कैसे ले पाएंगे। मज़ाक खिरखिरा कर दिया भाई। चलो कोई बात नहीं, तामिनी घाट में बहुत सारे कॉर्नर्स है क्या। हाँ है भाई। व्हाट टिम्बो 111 कब हुआ भाई। चलो, भाई के पास सादा पेट्रोल नहीं है भाई, पावर है पावर। भाई गरीब आदमी हम लोग, पावर पेट्रोल नहीं परवड़ता। है क्या कोई। है फुल करा, सादा है ना। तो ये लीजिए भाई साहब, हम लोग हमारे मीटअप पॉइंट तक आ चुके हैं और उससे पहले हमारे सागर अन्ना और एक और भाई साहब मीटअप पॉइंट पे आके रुक चुके हैं, हमारी राह देख रहे हैं। हमें थोड़ा सा लेट हो गया आज। हाँ भाई साहब, दिखाई दिए। दिसला ग बाई दिसला, मला बघून गालात। हाँ तो ये लीजिए भाई साहब, हमारी राइड फिर से स्टार्ट हो चुकी है। 2:30 बजे तक हमें यहाँ से निकलना था, लेकिन मुझे आते आते 3 बज गए और उसी वजह से हमें कम से कम आधा घंटा लेट हो चुका है। ये तो नहीं, लेकिन मेरी वजह से इन दोनों को वहाँ पे कम से कम आधा घंटा वेट करना पड़ा शायद से। मुझे लगता है 2022 में मानसून के सीज़न में मैं और समीर दा राइड के लिए यहाँ तामिनी में आए थे। हम लोगों ने तामिनी से होकर महाड़ और उसके बाद वरंदा घाट से भोर होते हुए पुणे,
ऐसा पूरा सर्कल कवर किया था उस समय हमारे पास ड्यूक थी और समीर दा के पास डोमिनार। राइड के लिए हम लोग 2022 के बाद पहली बार जा रहे हैं। भाई बड़े दिनों बाद दोस्त के साथ राइड कर रहा हूँ तो मज़ा आ रहा है। 3:30 बज रहे हैं। अरे भाई साहब फ़ोन आगे आ गया था। 3:30 बज रहे हैं और मज़ा आ रहा है। अच्छी खासी स्पीड कैरी करते हुए हम लोग ट्विस्टीज का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। परत बसवलं मागचं काय होय होय बाबा सगळं बसवलं परत सेटअप तयार केला। तो पुणे से राइड स्टार्ट करने के बाद लगभग 80 किलोमीटर हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं और 80 किलोमीटर कवर करने के बाद हम लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके थे कि सागर भाई साहब ने हमें अभी बढ़िया वाली चाय पिला दी है। तो ये हमारे सागर भाई साहब बहुत दिनों बाद वापस हमारे व्लॉग में आज पधारे हैं और उसके साथ साथ वहाँ पीछे वो एक भाई साहब है जिनको चिनू चिन्या क्राइम मास्टर चिन्या ऐसे कहते हैं। तो चलिए अभी यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर डिस्टेंस अभी भी हमें कवर करना है, तो चलिए निकलते हैं। चलिए भाई गर्मा गर्म चाय के बाद एनर्जी फिर से रिफिल हो चुकी है। गोप्रो की बैटरी डेड हो गई थी तो वो रिप्लेस करने के लिए हमें थोड़ी देर पीछे रुकना पड़ा। मैप लगाया भाई, मैं सोच रहा हूँ मुझे तो लेफ्ट दिखा रहा है। भाई ठीक है क्या तू? ठीक आहेस ना? खाली लागलं का? खाली लागलं? पुढंच लागलं का? तरी बरं मी कसा बसा थांबलो मागे। हे झालं रे? नहीं 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 यहाँ पर हमेशा हो जा रहा है दिक्कत। जरा सी बेल नाही त्याला ठोकून होते ठोकून करत होता नंतर। ये यहाँ पे बेंड हो गई है। ये देखिए ये यहाँ से हम लोग आ रहे थे और गूगल मैप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने का नतीजा देख लीजिए। भाई सीधा ऊपर चला गया, जैसे तैसे मैंने बाइक कंट्रोल की और मैं बच गया। वैसे कुछ हुआ तो नहीं है लेकिन आगे की रिम थोड़ी सी बेंड हो गई है। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ कसला गेला माहित आहे तो, थोड़ा आराम से चलाना पड़ेगा यार। वैसे भी 1 घंटा 20 मिनट में हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, तो थोड़ा आराम से ही चलते हैं भाई। मानगांव, जी हाँ मानगांव में आ चुके हैं हम लोग। वही मैं सोच रहा हूँ यार, आगे सीधा रास्ता महाड़ की तरफ जाता है और हम लोग यहाँ से राइट लेकर ये श्रीवर्धन की तरफ जा रहे हैं। श्रीवर्धन, दिघी, पनवेल, मसड़ा, क्या हुआ पता नहीं। इधर जाना है, मैप तो उधर दिखा रहा है। यहाँ से जेट्टी जाएगा, ठीक है फिर चल। भाई बड़ा खतरनाक रास्ता है यार। एक तो अंधेरे की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा और रास्ता कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है, कहीं से भी खत्म हो रहा है। वाह क्या बेहतरीन नज़ारा है यार। शुरू होता है वो, अभी शुरू हो चुका होगा। अच्छा तो जहाँ हम लोग चाय पीने के लिए रुके थे वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर हम लोग नॉन स्टॉप आ चुके हैं
वैसे इरादा तो नहीं था यहाँ रुकने के लिए, लेकिन भाई ये नज़ारा देख लीजिए एक बार। इस नज़ारे ने हमें मजबूर कर दिया यहाँ रोकने के लिए। वैसे हमें आगे जाना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, अब ये नज़ारा तो आप लोगों ने देख लिया। वहाँ हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट है वहाँ चलते हैं। लेकिन बहुत मज़ा आया यार, बहुत दिनों बाद आज मैंने कोकण में बाइक राइड की है। समीर दा के साथ मैंने 2022 में बाइक राइड की थी। उसके बाद लगभग अभी 2025 यानी 3 साल बाद मैं वापस बाइक राइड पे कोकण आया हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए, ये दो लोग आगे चले गए हैं, हमें भी फटाफट आगे निकलना है। तो फाइनली हम लोग वेलास में पहुंच चुके हैं। ऐसा लग तो रहा है यही वेलास होगा। और अब यहाँ से कहाँ जाना है ये तो हमारे सागर भाई साहब ही बता सकते हैं। यस, ये वानकोट है तो वेलास तो आगे ही होगा। यहाँ से जाना है। तो भाई यहाँ इस तरह बाइक पार्क करके हम लोग अभी ये जो वेलास बीच है उस बीच की तरफ जा रहे हैं। बाइक आपको यहाँ ऊपर ही पार्क करनी पड़ेगी और उसके बाद यहाँ से लगभग 100-200 मीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है। वैसे सागर और वो यार उसका नाम भूल जाता हूँ मैं हर बार, तो वो दोनों आगे चले गए हैं टिकट निकालने के लिए। मुझे भाई ये सब कुछ सेटअप करने में थोड़ा समय निकल गया। वैसे बैग्स वगैरह मैंने निकाले नहीं है, जो कुछ ज़रूरी सामान है वो मैंने अपने साथ कैरी किया है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद देखते हैं आज हमें क्या नया देखने मिलेगा। सागर से इधर आइए। नहीं, एक्चुअली हम लोग अभी यहाँ क्यों आए थे और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आपका प्लान क्या है, सब बता दीजिए। ये सागर से है जो अभी हमें ब्रीफ करेंगे। नहीं, अरे मुझे ये तो बता भाई, यहाँ क्यों आए थे हम लोग, क्या देखने आए थे, क्या चल क्या रहा है, कुछ बता दे भाई। हाँ, हम लोग टर्टल फेस्टिवल देखने आए थे। हमारे आने से पहले ही टर्टल समंदर में चले गए। हाँ भाई, 8:38 हो रहे हैं भाई। चलिए कुछ खा लिया जाए। कैसा है? ब्रेकफास्ट का रिव्यू दे दीजिए। अच्छा है। तो टर्टल फेस्टिवल देखकर हम लोग यहाँ वेलास में ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं और ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने ये पोहा लिया है, कांदा पोहा। सागर सिर्फ बताएंगे कैसा है कांदा पोहा भाई? एक नंबर। अभी कुछ कर भी नहीं सकते, ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। जो मिला है उसे एक नंबर बोलने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। ब्रेकफास्ट करने के बाद सुस्ती फरमा रहे हैं। ये लंबी रोज का घोड़ा है।